बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। देखिए, जहाँ पे भी पिक्यूलियर का वर्ड आता है इसका मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ज़रा हट के। अब किससे हट के? डेफिनेटली अगर आप कोई एलिमेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिथियम को अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके अपने ही ग्रुप के मेंबर्स, जो कि आपके पास कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन एलिमेंट्स से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो ऐसे बिहेवियर को हम नाम देते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर, ठीक है। और क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिथियम का बिहेवियर, तो इस वजह से पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन कंपलसरी होनी चाहिए कि आपने जब कंपेयर करना है डिफरेंट एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो उनका ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे इन सब एलिमेंट का ग्रुप सेम है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होने की वजह से हम ये टाइटल इसको असाइन कर रहे हैं कि पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। इसको आप एनामेलस प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रेंड से हट रही हैं। ये वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात याद रखिएगा, आप किसी भी ग्रुप को ऑब्ज़र्व करें, जैसे हमारे पास जो टिपिकल एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A, ठीक है। इनका जो फर्स्ट मेंबर होगा ना, जैसे फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, लिथियम है, इसका आपके पास बेरिलियम है, इसका B, यहाँ पे C, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये आपके पास जो होंगे वो आपके पास एलिमेंट होंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, टिपिकल एलिमेंट्स आपके पास हैं ये। तो इनका जो बिहेवियर होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो बिहेवियर होगा, ये आपके पास 5th, 6th एंड 7, इनका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट बिहेवियर होगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि एनामेलस प्रॉपर्टीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स। जैसे बेरिलियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी, कार्बन की रिमेनिंग एलिमेंट से डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन की अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी शो होंगी जिसकी वजह से पिक्यूलियर बिहेवियर आप रिकमेंड करोगे, फ्लोरीन तक, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप है वो आपको ये बिहेवियर शो करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम फर्स्ट मेंबर का जो पिक्यूलियर बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ पिक्यूलियर बिहेवियर। तो ये आपके पास सिंपल सेंस में क्या है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू इट्स रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, ओके। आपके पास लिथियम पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों शो करेगा, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई लिथियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर, ठीक है। तो उसकी बेटे आपके पास 3 रीजंस हैं। नंबर 1, इसका स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज, ठीक है। अगर हम इसका साइज ऑब्जर्व करते हैं, एटॉमिक रेडियस, तो 123 पिकोमीटर बनता है, 123। जैसे ही हम लिथियम से सोडियम की तरफ आते हैं ना, तो आपके पास इसका 158 पिकोमीटर कैलकुलेट होता है, 158 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस, ठीक है, 157 आप कह लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो देखिए आपके पास एक ह्यूज डिफरेंस कैलकुलेट होगा, ठीक है। 23 से कहाँ पे चला गया, 58 पे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, एक तो रीज़न आपके पास ये आ गई कि इसका स्मॉल रेडियस होगा। आपके पास जो सोडियम का रेडियस होगा या फिर पोटाशियम का होगा, डेफिनेटली आपके पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो ह्यूज चेंज की वजह से आपके पास प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो होने वाली हैं। पॉइंट 2, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम प्लस आयन। देखिए, चार्ज डेंसिटी असल में आपके पास क्या होती है, ये बेटे आपके पास रेशो होती है चार्ज ओवर साइज, ठीक है। ये आपके पास रेशो है चार्ज ओवर साइज। तो अगर किसी आयन का चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी का साइज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो सारे जो अल्कलाई मेटल्स हैं
वो +1 चार्ज ही शो करेंगी। तो चार्ज तो आपका हो गया कांस्टेंट फर्स्ट ए ग्रुप में। रही बात साइज़ की, तो क्योंकि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम आयन की। ठीक है, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास सेकंड रीज़न होगी जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करेगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग फर्स्ट ए मेंबर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। देखिए, आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है लिथियम का वो लेस क्यों है? क्योंकि लिथियम का साइज़ स्मॉल है। जैसे आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ शेल आपके पास कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1। जैसे ही आप सोडियम के पास जाओगे नंबर ऑफ शेल 3 हो जाएंगे, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, मेन सेकंड शेल का शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से जो होल्ड है उस इलेक्ट्रॉन पे जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, पोटाशियम में वो होल्ड और ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिथियम होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लेस शो करता है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कली मेटल्स। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास लिथियम होगा और सोडियम होगा तो जो सोडियम का करैक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो करैक्टर है वो आपके पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम केस में जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे इस लिथियम का वो ज़्यादा होगा ड्यू टू स्मॉल साइज़। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से लिथियम आपको ये बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो आपके पास एनोमैलिस प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग मेंबर्स, तो उसमें बेटे आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर्स अल्कलाई मेटल्स। अब ये तो एक सिंपल पॉइंट है, हार्डर क्यों होगा? स्मॉल साइज़ की वजह से। अगर साइज़ स्मॉल होगा तो पैकिंग इसकी ज़्यादा क्लोज होगी। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से ये हार्डनेस ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, हार्डनेस ज़्यादा शो करेगा। ये हार्डनेस आपने उस वक्त ऑब्ज़र्व करनी है जब आपके पास प्योर सैंपल हो, जस्ट लिथियम पे डिपेंड करता हुआ। ठीक है, जस्ट लिथियम पार्टिकल्स आपके पास हैं तो ये ज़्यादा हार्डनेस शो करेगा स्मॉल साइज़ की वजह से। ये देखिए ना, साथ साथ रीज़न भी आ गई। और लाइटर क्यों होगा? क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट कम होगा। ठीक है, जैसे इसका जो आपके पास मोलर मैस है लिथियम का, ठीक है, मोलर मैस आपके पास कितना है? वो 7 है। सोडियम का जो मोलर मैस है वो 23 है, तो इसका जो वेट है वो लाइटर होगा और हार्डनेस ज़्यादा होगी। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाई मेटल्स। पॉइंट नंबर 2, साल्ट्स विद हाई डेंसिटी एनाइंस। ठीक है, हाई डेंसिटी का मतलब क्या होगा? हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो क्या शो करेंगे? लेस सॉलेबिलिटी इन वाटर, लेस सॉलेबिलिटी इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फास्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये आपके पास जो हैं वो ऐसे एनाइंस हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इनके साइज़ और चार्ज जो रेशो होगी, चार्ज ओवर साइज रेशो, वो वैल्यू ज़्यादा शो होगी एज़ कम्पेयर टू अदर एनाइंस। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें एनाइंस की हाई डेंसिटी होने की वजह से, लिथियम की हाई ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से, क्योंकि ये केटाइन है, ये एनाइंस है, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या? होगा ये कि ये वाटर में अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेंगे। यही तो वजह है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस रिकमेंड करते हैं। हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं रिकमेंड करते? क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होता। अगर होगा भी तो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा कि इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस रिकमेंड कर सकें। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज़ कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास एक लिमिटेड केस में डिसोसिएट होगा, और उसकी वजह क्या होगी कि जब आप लिथियम को, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, एक ऐसे एनाइन के साथ रिएक्ट करवाओगे जिसकी भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जिन पे ओवरकम करना, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल होगा और उनको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो लेस डिसोसिएट होंगे, जिसकी वजह से आपके पास ये जो साल्ट्स होंगे, ऐसे साल्ट्स जो कि हाई डेंसिटी एनाइंस के साथ होंगे, ये लेस सॉल्युबल होंगे इन वाटर। तो ये आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो लिथियम की है, दैट इज़ स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपके पास ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा एटम्स को या फिर मालिक्यूल्स को या फिर आयंस को अपने साथ अटैच करता है और एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल जनरेट करता है। इसी वजह से इसको कम्प्लेक्स कहते हैं ना, कि ये सिंपल जो सेंस होती है, सिंपल आपके पास कंसेप्ट होता है, उससे हटके किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है कि ये कैसे हो गया। तो असल में उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन होती है, जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, जस्ट लिथियम शो करेगा, कोई और अल्कलाई मेटल जो है वो शो नहीं करेगी। इसकी वजह से ये इसका पिकुलर बिहेवियर होगा। ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाई मेटल्स बट लिथियम फॉर्म्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट बुक वाली ही है, ये आपके पास है लिथियम टेट्रा अम्यूनिएट। ठीक है, ये टेट्रा 4 और ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं 4 और ये लिथियम है, और ये आपके पास होल चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव। जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब कि इसका सेकंड शेल हो गया एम्प्टी। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट करेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो असल में क्या होगा, लिथियम ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होंगे, हर कॉर्नर पे एक अमोनिया मॉलिक्यूल होगा और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो एज अ होल आपके पास ये आ जाएगा लिथियम टेट्रा अमोनिएट। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड असल में प्रॉपर्टी है ही नहीं अल्कलाई मेटल की, तो लिथियम ये शो कर रहा है। तो ये भी आपके पास एक जो है वो पिकुलर प्रॉपर्टी है लिथियम की। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4, स्लो रिएक्शन विद वाटर। स्लो रिएक्शन विद वाटर। अब देखें, आपके पास सोडियम है ना, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल। आप एक छोटा सा पीस वाटर में फेंक दीजिए। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ अगर उसकी वीडियो मिल जाए आपको मैं दिखाऊं। तो आपके पास जो है वो फायर लग जाएगी, उस पानी के अंदर आग लग जाएगी। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम मेटल। अगर आपके पास प्योर सोडियम पीस है, पानी के अंदर फेंकिए, धमाका हो जाएगा। ठीक है, इतना रिएक्टिव है। लेकिन जो लिथियम है वो रिएक्टिव नहीं है, पोटाशियम भी रिएक्टिव है। ठीक है, पोटाशियम भी रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिव क्यों नहीं है, ये रिएक्टिव क्यों नहीं है? और इसकी रीज़न आपके पास है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इसका जो होल्ड है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं करता, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, स्लो रिएक्ट करेगा, जबकि सोडियम पोटाशियम फास्ट रिएक्शन शो करेंगे। तो ये भी आपके पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई इसकी, जो कि आपको एक पिकुलर बिहेवियर की तरफ लेके जा रही है। तो ये आपके पास है 4th प्रॉपर्टी, स्लो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अनस्टेबल साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस। ठीक है,
लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस का मतलब ये है कि ये आपके पास ऐसे एनाइंस होंगे जिनको आप मैक्सिमम पोलराइज कर सकते हैं, मैक्सिमम पोलराइज कर सकते हैं, मींस उनमें आप पोलैरिटी इंड्यूस करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCO3, ये आपके पास एक लार्ज एनाइन है, साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा वो उतना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा। इसी तरह आपके पास I3 नेगेटिव आइन है, ट्राई आयोडाइड आइन, ये भी आपके पास जो है ये आपके पास लार्ज पोलराइजेबल एनाइन है नेगेटिव आइन के साथ, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास लिथियम है वो अनस्टेबल साल्ट बनाएगा। अनस्टेबल मींस ये लेस स्टेबल होंगे, ठीक है, मींस अगर साल्ट बन भी जाएगा तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अब उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह बेटे आपके पास क्या होगी? इसका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। ये एनाइंस आपके पास ऐसे हैं जो कि टू लार्ज एक्सटेंट पोलराइज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिथियम का जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होगा वो लेस स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। यही तो वजह है कि आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट है ये आपके पास इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना आपके पास सोडियम कार्बोनेट स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी रीज़न क्या है? इसका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह लिथियम नाइट्रेट ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना ज़्यादा सोडियम नाइट्रेट होगा। और यही वजह है कि आपके पास जो लिथियम बाइकार्बोनेट बनता ही नहीं है, क्योंकि इनमें वो स्टेबल नेचर डेवलप ही नहीं होती, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं होती। इसी तरह आपके पास लिथियम ट्राई आयोडाइड कंपाउंड नहीं बनता, जबकि सोडियम ट्राई आयोडाइड कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे आयन पे -1 चार्ज है और इस पूरे आयन पे आपके पास +1 चार्ज है। तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो लिथियम है वो लेस स्टेबल साल्ट की फॉर्मेशन करेगा अगर उसके साथ ऐसा एनाइन आ जाता है जो कि लार्ज पोलराइजेबल आइन हो, मीन जिसका साइज लार्ज हो, जिसको ज़्यादा पोलराइज हम कर सकते हैं, ठीक है। देखें ना, ये देखें HCO3 इसका साइज ज़्यादा हो गया, ठीक है, साइज ज़्यादा हो गया HCO3 का एज़ कम्पेयर टू CO3, ठीक है। तो इसके साथ वो कंपाउंड बनाएगा नहीं स्टेबल, इसके साथ वो बना रहा है, लिथियम कार्बोनेट बना रहा है, लिथियम बाइकार्बोनेट वो नहीं बनाएगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। वहाँ पे आपके पास उनकी जो पॉजिटिविटी करैक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो प्रॉपर्टी 5 है वो भी आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी लिथियम की, कि ये आपके पास लार्ज पोलराइजेबल आयन के साथ लेस स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये बेटे बात याद रखिए, अगर आप लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और इसको बर्न कर रहे हैं, इसको आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा Li2O, ठीक है, Li2O। इसकी बैलेंसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड। कौन सा बनेगा? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन जैसे ही आप सोडियम की बात करते हो, उसके बाद पोटाशियम की बात करोगे, उसके बाद रुबेडियम, सीजियम, तो बेटे ये बात याद रखिए, सोडियम आपको पर ऑक्साइड देगा Na2O2, जबकि रिमेनिंग 3 अल्कलाई मेटल्स पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम ये आपको सुपर ऑक्साइड देंगे, ठीक है, KO2। इसको आप बोलोगे पर ऑक्साइड, इसको आप बोलोगे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड किस बेस पे हैं ये आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे। तो ये आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। आज रखिए इतना, कल इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके पास है स्टेबल हाइड्राइड। ये बात याद रखिए, आपके पास जो लिथियम
हाइड्राइड बनेगा ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाई हाइड्राइड्स। उसकी रीज़न क्या होगी? देखिए हाइड्रोजन तो सबके साथ सेम होगा ना, लिथियम का जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाई मेटल सबसे स्मॉल है। तो जब स्मॉल साइज़ पार्टिकल हाइड्रोजन के साथ लिंक करेगा, ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर वो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये इसका 7th पॉइंट है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल हाइड्राइड। तो लिथियम का जो हाइड्राइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पॉइंट नंबर 8 आपके पास है कोवलेंट नेचर। आपके पास जो लिथियम कंपाउंड होंगे वो मोर कोवलेंट नेचर शो करेंगे। उसकी रीज़न आपके पास क्या होगी? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है कि जब आप किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो आपके पास डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपके पास इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को और डिफरेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना आपने। वैल्यूज़ आपके पास जो है वो डिक्रीज करेगी, जबकि डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी हाइड्रोजन आया, अगर मैं सबके साथ हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो सेम होगा, इनका कम होता जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो डिफरेंस इंक्रीज़ होने की वजह से आयनिक नेचर इनकी ज़्यादा होगी, जबकि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, लिथियम कंपाउंड में, जिसकी वजह से ये जो अपनी सॉल्युबिलिटी शो करेगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी शो करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास जो है वो आयनिक करैक्टर शो नहीं करते, वो आपके पास कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं। तो कोवलेंट करैक्टर की वजह से वो डिज़ोल्व होगा डिज़ोल्व लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक एक्सप्लेन किया गया कि अल्काइल और एराइल कंपाउंड ऑफ लिथियम, ठीक है। अल्काइल रेडिकल का आपको पता होना चाहिए। आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये जो है वो मीथेन से मिथाइल रेडिकल है। इसी तरह ईथेन से जो कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, ठीक है। ये अल्काइल रेडिकल अगर हम लिथियम के साथ अटैच कर देते हैं तो ये हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट बनता है, ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट, ठीक है। ऑर्गेनो हम इस वजह से बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक पोर्शन है कंटेनिंग कार्बन, और ये इनऑर्गेनिक है जो कि पोर्शन आपने स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वर्ड है डैट इज़ अराइल। अराइल, अगर आपके पास C6H5 सिंगल बॉन्ड है तो ये अराइल रेडिकल होगा, ठीक है। C6H5 सिंगल बॉन्ड मींस बेंजीन में से एक आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, अगर इसको आप लिथियम के साथ अटैच करते हैं तो ये अराइल ऑफ लिथियम बन जाएगा, ठीक है। और ये भी आपके पास ऑर्गेनो लिथियम रीजेंट होगा क्योंकि ये पोर्शन आपके पास है ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये जो आपके पास कंपाउंड होंगे अल्काइल एंड एराइल ऑफ लिथियम, ये आपके पास मोस्ट स्टेबल होंगे, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होंगे। उसकी वजह ये होगी कि इनकी पोलैरिटी, ये देखें ना, पोलैरिटी कम होगी। अब इसकी जगह पे अगर आप पोटाशियम लगा देते हैं, इसकी जगह पे सोडियम लगा देते हैं, तो कार्बन जिसके साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है, कार्बन विद लिथियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस केस में ज़्यादा होगा? वो इस केस में ज़्यादा होगा, वो इस केस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो अनस्टेबल आपके पास नेचर डेवलप होगी, जबकि यहाँ पे लेस पोलैरिटी की वजह से ये जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, कौन कौन से? अल्काइल एंड एराइल ऑफ लिथियम। चाहे एराइल है चाहे अल्काइल है, लिथियम के साथ कनेक्शन किसका होगा? कार्बन का, ठीक है। तो जब पोलैरिटी कम होगी तो स्टेबल नेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलैरिटी कम होगी तो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड इसके मोर स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 8, 7th स्टेबल हाइड्राइड, 8 कोवलेंट नेचर, ठीक है।
प्रॉपर्टी नंबर 9 आपके पास बहुत सिंपल है, लीस्ट रिएक्टिव। आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, एलिमेंट्स की, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। तो अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में से द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सीजियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव इस ग्रुप में क्या होगा? लिथियम। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? लिथियम। और उसकी रीज़न क्या होगी? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी अपने ग्रुप में, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। लीस्ट रिएक्टिव ये आपके पास होगी प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 आपके पास है जी रिएक्शन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को हम इथाइन भी कहते हैं। इथाइन आपके पास हाइड्रोकार्बन है और ये आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्काइन आपके पास ये फैमिली है हाइड्रोकार्बन की, C2H2। आप ये एग्जाम्पल पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 6 में। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में आपने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 180 एंगल के साथ, डैट इज़ एसिटाइलिन, या फिर आप सिंपल इसको कह सकते हैं इथाइन। तो अब आपने देखना है रिएक्शन विद एसिटाइलिन मीन्स इथाइन। ठीक है, तो ये बेटे याद रखिए, जब आप लिथियम को हीट करते हैं और उसके ऊपर से एसिटाइलिन को पास करते हैं, मीन्स ये एसिटाइलिन जो होती है ये आपके पास गैस फेज शो करती है, ये गैस होती है। ठीक है, तो अगर आप लिथियम, हीटेड लिथियम प्लस C2H2 इसको पास करोगे लिथियम के ऊपर, ठीक है, अगर आपने उसको हीट किया हुआ है तो ये आपको कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सोडियम को लेकर आ रहे हैं और उसको आपने रखा हुआ है हीटेड फॉर्म में सोडियम, और इसके साथ आप C2H2 का ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये फॉर्मेशन देगा सोडियम एसिटाइलाइट की। ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन था, इसके साथ भी हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन सोडियम रिप्लेस कर जाएगा। यहाँ पे Na, यहाँ पे भी Na, तो ये आपके पास बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइट, एसिटाइलाइट। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा एसिटाइलाइट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका मतलब सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, जबकि लिथियम उसको रिप्लेस ना कर पाया। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक डिफरेंट बिहेवियर है लिथियम का। अगर यहाँ पे पोटाशियम है तो पोटाशियम भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, लिथियम उसको नहीं कर रहा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 10। नंबर 11 आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। देखिए, अगर आपके पास लिथियम नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, और आप इन दोनों को हीट कर रहे हैं, मींस डिकम्पोजिशन इनकी कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन जब आप इनकी करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास सेम नेचर का होना चाहिए। लेकिन जब आप लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ लिथियम ऑक्साइड प्लस NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, इन केस ऑफ लिथियम नाइट्रेट। लेकिन जब आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ सोडियम नाइट्राइट NO2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंसिंग आप इनकी कर दीजिए, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब देखिए, लिथियम नाइट्रेट को जब आपने डिकम्पोज किया तो आपको ऑक्साइड मिला, लेकिन सोडियम नाइट्रेट को या फिर पोटाशियम नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तो आपको नाइट्राइट मिलेंगे, सोडियम नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट। अब इसकी रीज़न ये है कि आपके पास ये जो लिथियम ऑक्साइड है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लिथियम नाइट्रेट, इसी वजह से ये डिकम्पोज हो गया। सोडियम नाइट्राइट आपके पास ज़्यादा स्टेबल था एज़ कम्पेयर टू सोडियम नाइट्रेट, इस वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और इसकी रीज़न आपके पास है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, किसका? लिथियम का। ठीक है, लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर, जिसकी वजह से जो लिथियम प्लस आइन है ना, लिथियम प्लस आइन, इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है,
ठीक है, वो कम होने की वजह से आपके पास ये जो कंपाउंड है लिथियम नाइट्रेट ये अनस्टेबल होता है और ये अपनी कन्वर्जन दे देता है लिथियम ऑक्साइड में। इसी तरह अगर आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में मींस लिथियम ऑक्साइड में अपनी कन्वर्जन देगा और साथ CO2 की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये भी कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में। यहाँ पे भी आपके पास ये नाइट्रेट की फॉर्म में अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो लिथियम का पॉजिटिव करैक्टर है जो कि इन आइंस को होल्ड किए हुए है वो वीक है, जिसकी वजह से आपके पास इसकी कन्वर्जन हो रही है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये ब्रेक डाउन अपनी शो कर रहा है हीटिंग पे। जबकि यहाँ पे देखिए उसने पूरे मालिक्यूल की ब्रेक डाउन शो नहीं की, उसने जस्ट एक ऑक्सीजन को रिमूव किया। इसका मतलब क्या होगा कि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, सोडियम की इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर एज़ कम्पेयर टू लिथियम ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसने नाइट्रेट आयन को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। लिथियम डिफरेंट प्रोडक्ट शो करेगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग अल्कलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11। अब चलते हैं 12 प्रॉपर्टी की तरफ। ओके बेटे, 12 प्रॉपर्टी आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब आप हीट करते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड को तो क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जब आपने इसको हीट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा डैट इज़ लिथियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, H2O। ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इन केस ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो आपको ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो वो आपको ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये लिथियम का एक डिफरेंट बिहेवियर है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 12 डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 13 रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बेटा ये बात याद रखिए, आपके पास जो नाइट्राइड की फॉर्मेशन है नाइट्राइड की, ठीक है, वो जस्ट लिथियम प्रोवाइड करेगा। मीन कि जब आप लिथियम को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ये आपको फॉर्मेशन देगा लिथियम नाइट्राइड की Li3N, ठीक है। बैलेंसिंग आप इसकी कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। ये आपके पास नाइट्रोजन की बैलेंसिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ विद N2N2, तो ये आपको कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिथियम शो कर रहा है लेकिन रिमेनिंग अल्कलाई मेटल्स शो नहीं कर रहे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 13 रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नंबर 14 हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में आपने लिथियम साल्ट्स की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व की थी वो नेगेटिव में की थी। लिथियम साल्ट जो होते हैं लाइक लिथियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक्सो रिएक्शन शो करते हैं जब आप इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था -35 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है जब आप 1 मोल ऑफ लिथियम क्लोराइड डिज़ोल्व करते हो वाटर में, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग जो अल्कलाई मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, KCl, जब आप इनको डिज़ोल्व करते हैं तो रिएक्शन विद एंडोथर्मिक, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब इसकी केमिस्ट्री में या इसकी डेप्थ में मैं तो नहीं जा रहा, ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया था, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में बहुत से फैक्टर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रही हैं, कहाँ पे वीक हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपके पास ये आ गया कि इसके जो साल्ट्स होंगे लिथियम साल्ट्स वो एक्सो जो सिस्टम है वो शो करेंगी। एक्सो मींस के रिएक्शन आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन है इन साल्ट का वो एक्सो होगा, जबकि रिमेनिंग अल्कलाई मेटल्स का एंडो होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 14। ओके जी, लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, ठीक है। ये आपके पास जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन, ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो आपको लिथियम कार्बाइड प्रोवाइड करेगा, Li4C, लिथियम कार्बाइड, ठीक है। जबकि रिमेनिंग अल्कलाई मेटल्स
Na पोटाशियम, अगर आप इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं कार्बन का तो आपको नो रिएक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये भी आपके पास एक इसका यूनिक करैक्टर है, ठीक है, किसका, लिथियम का। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी, 15 प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एट लीस्ट 10 प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी लिखनी है, इससे ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है अगर आप लिखना चाहें या आपको याद रह जाए। और ये बात याद रखिए, जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कभी भी उनको इकट्ठा नहीं लिखना। मीन्स कि ये हार्डनेस ज़्यादा शो करेगा, ये आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और जो है वो वाटर के साथ स्लो रिएक्शन होगा। मीन्स एक एक लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने एडजस्ट करना है इन बिटवीन, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऐसी हैं जिनमें आप इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और बाय यूजिंग इक्वेशन आप उस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। ना कार्बन के साथ सिर्फ यही रिएक्शन करेगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन इसकी एक्सो होगी, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ यही रिएक्ट करेगा, डिकम्पोजिशन जस्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड की होगी, कार्बोनेट की होगी, नाइट्रेट की भी होगी, लेकिन प्रोडक्ट आपका डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन विद एसिटाइलिन मीन इथाइन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आपने फोकस में रखना है, ठीक है। और जब भी इक्वेशन आप यूज़ करें तो विद द हेल्प ऑफ मार्कर, एग्जामिनर वर्डिंग पढ़े ही ना, मार्कर के साथ जो चीज़ आपने हाईलाइट की है जस्ट उसको देखें, टिक करें और नेक्स्ट मूव कर जाए, ठीक है। तो एट लीस्ट 10 प्रॉपर्टीज़ अच्छे वाली, ठीक है, मीन्स इक्वेशंस वाली, ऐसे पॉइंट्स वाली जिनको आप हाईलाइट कर सको, वो आपने लाजमी लिखनी है अगर आपको एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर आपको एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, तो बेटे फिर कोई भी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, वो आपसे 3 प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, वो आपसे 4 प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जब आपने 15 प्रॉपर्टी याद की होंगी तो 3 और 4 तो आप अपने से ही लिख सकते हैं, ठीक है, इतने ज़हीन तो आप लोग हो, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया क्लोज, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ओके जी।